ओम शांति। तो आज नुमा शाम का समय और आज के लिए मधुबन से डायरेक्शन था कि योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावना की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ती द्वारा म्हणजे खूप शक्तिशाली अशी शुभ भावना आपली, त्याद्वारे शक्ती द्यायची सगळ्यांना, मनाची संपूर्ण कंप्लीट स्वच्छ श्रेष्ठ अशी शुभ भावना, त्या शुभ भावनेसहित शक्तिशाली किरण सगळ्यांना द्यायची आणि त्या किरणामध्ये काय द्यायचंय? निर्भयतेचं वरदान, निर्भयतेचं वरदान। तो हम 5-10 मिनट ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अन्य सभी बातों को बुद्धि से निकालकर अपने आप को आत्मा समझकर बैठना है। मैं शरीर से अलग एक शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। मैं देहभान की बीमारी से मुक्त आत्मा हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। बुद्धीच्या डोळ्यांनी स्वतःला बघायचंय, मी आत्मा, मस्तकाच्या मध्यभागी। जसं सूर्य आकाशामध्ये चमकतो तसं स्वतःला बघायचंय, मी आत्मा मस्तकामध्ये चमकतीये। स्वतःला बघायचंय थोडा वेळ। किरण निघताय माझ्यातून, मी आत्मा ईश्वराची संतान, परमपिता परमात्म्याची संतान, परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान अपनी सर्व शक्तियों सहित यहाँ तपस्या भवन में आ गए हैं। परमात्मा यहाँ पर विराजमान है। सामने बाप दादा को देखना है। ये चित्र नहीं, स्वयं भगवान यहाँ पर विराजमान है।
मैं आत्मा उनका शक्तिशाली बच्चा हूँ। बाप दादा से बहुत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। बघायचंय बाबांकडून किरण माझ्यामध्ये येत आहे। मुझ आत्मा से ये किरणें निकलकर मेरे सिर से लेकर पांव तक जा रही है। बघायचे आपल्या संपूर्ण शरीरामध्ये ही ईश्वरीय किरण पसरलेली है। बाबा से मुझ आत्मा में आ रही है और मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में फैल गई है। मी शक्तिशाली आत्मा है। तर पृथ्वीच्या गोळ्यावरती दृष्टी टाकायची सगळ्यांनी। ये पृथ्वी का गोला इसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। सभी देश, सभी समुद्र, सभी नदियाँ, सभी 850 करोड़ मनुष्यात्माएं, पशु पंछी जीव जंतु पेड़ पौधे, ये सब जैसे कि इस पृथ्वी के गोले में समाये हुए हैं। मैं आत्मा मस्तक के मध्य में विराजमान शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा से मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ आ रही है और ये सभी शक्तियाँ इस सृष्टि में जा रही है। जो सृष्टि का मॉडल मेरे सामने है उसमें ये सारी शक्तियाँ जा रही है और इस मॉडल से ये सारी शक्तियाँ प्रसारित होकर विश्व के कोने कोने में फैल रही है। मेरा फोकस इस पृथ्वी के मॉडल पर है और इस मॉडल से ये शक्तियों का प्रसारण हो रहा है और ये शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में जा रही है। विश्व का वातावरण आज भय, चिंता, डर, अशांति से भरा हुआ है। मैं शक्तिशाली आत्मा, निर्भय आत्मा हूँ, स्वयं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मुझसे ये शक्तिशाली किरणें निकलकर विश्व के कोने कोने तक जा रही है। वहाँ का वातावरण बदल रहा है। विश्व में जो भी डरी हुई आत्माएं हैं, चिंतित आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं, उदासी में घिरी हुई आत्माएं हैं, निराशाग्रस्त आत्माएं हैं, दुख से पीड़ित आत्माएं हैं, उन सब को ये शक्तियाँ मिल रही है। परमात्मा की शक्तियाँ मुझ में आ रही है, मुझ आत्मा से इस पृथ्वी के मॉडल में जा रही है और इस मॉडल से शक्तियों का प्रसारण विश्व के कोने कोने में हो रहा है।
और विश्व में जो अंधकार छाया है उसमें ऐसा महसूस हो रहा है थोड़ी सी कमी आ रही है। मैं जो प्रकाश फैला रहा हूँ विश्व में शक्तियों का, उससे विश्व का अंधकार थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ये विश्व सेवा की जिम्मेदारी बाबा ने मुझे सौंपी है। विश्व कल्याण का मुकुट बाबा ने पहनाया है। ये सेवा मुझे अब निरंतर करनी है। दिन भर में कुछ समय निकालकर विश्व के कोने कोने तक ईश्वरीय प्रकाश फैलाना है, ईश्वरीय शक्तियां फैलानी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, निर्भय आत्मा हूँ। सारी दुनिया को भय से मुक्त करने की ताकत मुझ आत्मा में है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। अभी यहाँ पर ही बाबा विराजमान है। उनके सानिध्य में, उनके सामने, उनकी छत्र छाया में हम कल के बाबा के बहुत सुंदर मधुर महावाक्य सुनेंगे और फिर से बाबा से रूहानी मिलन मनाएंगे। ओम शांति। मुरली का मुख्य हेडलाइन है, ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बापदादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। आज अभी भी वैसे ही मुरली सुनना है जैसे बाबा सामने आए हुए हैं। इस रूप में देखना है या कल का रूप याद करना है। डायमंड हॉल में बाबा बैठे हैं और हम उनके सामने और बाबा हमसे बातचीत कर रहे हैं। आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। बाबा ने अपना परिचय कैसे दिया? बाबा अखूट अविनाशी खजानों के मालिक है और उसमें भी बाबा ने दोनों को मिला लिया। बाप दादा दोनों भी, ब्रह्मा बाबा भी अभी जॉइंट ओनर हो गए हैं। जो बाबा का खजाना है, ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण मालिक और शिव बाबा भी संपूर्ण मालिक। तो इसलिए बाप दादा अविनाशी खजानों के मालिक, जिसका कोई विनाश नहीं होता, खत्म नहीं होते, ऐसे खजानों के मालिक हमारे ये दोनों वरिष्ठ है, बाप और दादा। जो सर्व ऊंचे ते ऊंचे हैं, हमारे बड़े हैं। और वो कौन है? अविनाशी खजानों के मालिक। कोणाकडे हात पसरायची गरजच नहीं है। वो अविनाशी खजानों के मालिक है। उनके पास शांति है, उनके पास शक्ति है, उनके पास सुख है, उनके पास आनंद है, पवित्रता है, दिव्यता है, सभी शक्तियां है, सुख है, सब कुछ है। तो दूसरे किसी से, व्यक्ति से, वस्तु से या परिस्थिति से हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बाप दादा का माल है वो। तो दूसरे किसी से क्यों लेना है? हक से वहां से हम ले सकते हैं। तो हमारे बाप दादा अखूट अविनाशी खजानों के मालिक है। और वो किन को देख रहे हैं? अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हम संपन्न बच्चे, क्योंकि हमारा हो गया वो माल, हम माला माल हो गए, बाबा का खजाना हमारा हो गया, तो हम संपन्न। तो बाबा कह रहे हैं आप संपन्न, मैंने आपको संपन्न बना दिया क्योंकि अधिकार दे दिया। जे माझे ते तुमचे, म्हणजे तुम्ही अधिकारी झाले। मग बाबा म्हणताय मी अकाउंट चेक करताय, फिर मैं अपने संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहा हूं। संपन्न हो गए मतलब कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं, कमी रही नहीं। संपन्न मतलब संपन्न, पण तरी बाबा म्हणताय
की मैं अकाउंट चेक कर रहा हूँ कितना जमा किया है इसमें से, म्हणजे त्याचा उपयोग किती करून घेतलेला आहे तुम्ही. 3 प्रकार के खाते देख रहे हैं. तो जैसे बाबा ये क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक ऑडिट किया जाता है, हिसाब किताब देखा जाता है, किस खाते में कितना जमा है, क्या वो सब चेक किया जाता है, ऑडिटर सब चेक करता है. तो बाबा ऑडिटर के रूप में हमारे 3 खाते चेक कर रहे हैं, 3 अकाउंट. कौन से 3 अकाउंट है? एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता. पहला अकाउंट जमा का खाता. ये जमा का खाता कैसे बढ़ेगा? अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध, ये जमा करना है, जमा का खाता. दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना. यह संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता. दूसरा खाता दुआओं का. पहिला खाता जमा का खाता, म्हणजे किती जमा केले, प्रारब्ध किती जमा केलेली, भाग्य किती जमवलेले. दूसरा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता. तो इसमें भी गहराई है. दुआ आणि संतुष्टतेचं कनेक्शन बाबांनी जोडलेलं आहे. दुआओं का खाता कैसे बढ़ेगा? जितना हम संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करेंगे उतना दुआएं मिलेंगी. कितनी सुंदर कनेक्शन है. हम संतुष्ट रहेंगे तो दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे. आपण स्वतःच असंतुष्ट आहे, असमाधानी आहे, तर दुसऱ्यांना कसं संतुष्ट करणार, आणि त्यांना संतुष्ट नहीं करणार तर दुआ कशा देणार ते. इसलिए बहुत गहरी बातें होती है बाबा की. आपल्याला वाटतं बाबा ऐसे चढ़ा रहा है, ऐसे तारीफ कर रहा है, लेकिन बाबा बहुत कुछ सिखाता है. छोटे छोटे शब्दों के अंदर बहुत गहरे राज है. तो अगर हमें दुआ का खाता जमा करना है तर आपल्याला समाधानी राहायचंय आणि सगळ्यांना समाधानी ठेवायचंय. आपल्याद्वारे कोणीही नाराज नाही झालं पाहिजे, आपल्यामुळे कोणी असंतुष्ट नहीं झालं पाहिजे. और तीसरा अकाउंट, तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता. पहला जमा का खाता, दूसरा दुआ का खाता और तीसरा पुण्य का खाता. तो ये पुण्य का खाता मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा. पुण्य कसं जमा होईल? बेहदची निस्वार्थ सेवा. निस्वार्थ सेवा कुठे करणार आपण? संबंध संपर्कामध्ये आपल्या कॉन्टॅक्ट वाल्यांची सेवा करणार. और कैसे करेंगे हम? मनसा वाचा कर्मणा. तो आप सभी भी अपने इन 3 खातों को चेक करते ही हो. तो इन तीनों अकाउंट को चेक करना है. इकडे बस कोणी आलं तर. तो अपने तीनों खातों को चेक करना है. आता हे खाते कसे चेक करायचे? बँकेचे खाते चेक करायचे तर आपण काय करतो? पासबुक अपडेट करून घेतो, स्टेटमेंट काढतो बँकेचं. हे खाते कसे चेक करायचे? हे तीनही खाते कसे चेक करायचे? तो यह तीनों खाते जमा कितने हैं या नहीं है उसकी निशानी, त्याची निशानी बाबा सांगताय कसं चेक करायचं. सदा सर्वप्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना और सदा अपने को खुशनुमा खुशनसीब स्थिति में अनुभव करना. तिन्ही खाते आपले चांगले जमा होत आहे. हे कशावरून लक्षात येईल? निशानी क्या है? सदा सर्वप्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्वप्रति शुभ भावना. जर आपण सगळ्यांसाठी संतुष्ट आहे, सगळ्यांचं पार्ट बघून आपण संतुष्ट आहे, किसी से हम नाराज नहीं है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, संतुष्टता स्वरूप, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना और सदा अपने को खुशनुमा खुशनसीब स्थिति में अनुभव करना. जर या 3 गोष्टी असतील तर तिन्ही खाते जमा होत आहे. जमा प्रारब्ध जमा हो रही है, पुण्य जमा हो रहा है, दुआएं जमा हो रही है. तो शुभ भावना सबके प्रति है, शुभ कामना है, हम सदा खुश रहते हैं और संतुष्ट करते हैं सबको, हम संतुष्ट स्थिति में रहते हैं. याचा अर्थ आपलं हे तिन्ही खाते चांगले जमा होत चाललेले. आणि मग
बाबा म्हणते ये चेक करणे का बताया बाबाने. कैसे चेक करणे, अकाउंट कसं चेक करायचंय हे सांगितलं. मग त्याची चावी जमा कसे करायचे, जास्त चेक तर केलं पण मग जमा कसे करायचे, ते जास्तीत जास्त जमा कसे करायचे, तो उसकी चाबी है. उसकी चाबी बाबा देता है, ऐसे बताकर नहीं छोड़ देता है. उसका पूरा जो कुछ भी ज़रूरी बात है उस बात के प्रति सब कुछ समझा देता है बाबा में. तो बाबा म्हणता है ये जमा जो करना है आपको, ये जमा का खाता जो बढ़ाना है, तो उसके लिए चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव. निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव, इससे ये खाते बढ़ते जाएंगे. चेक करने का अलग बाबा ने पॉइंट बताया और ये खातों को बढ़ाने का अलग पॉइंट बताया. क्या बता रहा है, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ भाव. ये सदा अगर हमारे जीवन में रहेगा, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ, तो जमा के खाते, पुण्य बढ़ेगा, प्रारब्ध बढ़ेगा, दुआएं बढ़ेंगी. तो निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ, तो चेक करते जाओ. और चाबी का नंबर पता है, तो बाबा कहते ये जो है ये तो चाबी है, लेकिन चाबी का नंबर, ते जसं पहिले काही लॉक यायचे, वेगवेगळ्या प्रकारचे लॉक्स असतात, तर ते लॉक जर ते नंबरवर सेट केलं तर तो उघडायचा. तर तसं बाबा म्हणताय इस चाबी का लॉक, ये चाबी तो मिल गई कि आपको निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव रखना है, लेकिन उसका भी और नंबर भी है. वो चाबी से लॉक खोलने का नंबर भी है. तो उसका नंबर क्या है, 3 बिंदी, 3 डॉट, 3 जीरो है, फिर ये चाबी खुलेगी. बाबा की ये बहुत अलग तरीका है ये समझाने का. तो 3 डॉट, एक है आत्मा बिंदी. तो जैसे ही हम आत्मा बिंदी लगाते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, तर त्याचं कनेक्शन कशाचे राहील, निर्माण भाव. जैसे हम अपने आप को आत्मा बिंदी समझते हैं तो हमारे अंदर निर्माण भाव आ जाएगा. मैं आत्मा हूं, मुझे किस बात का अहंकार, निर्माण भाव, नाम मान शान की कोई अपेक्षा नहीं. आत्मा बिंदी लगाने से निर्माण भाव. फिर दूसरा है बाप बिंदी. तो बाप बिंदी लगाने से क्या हो जाएगा, निमित्त भाव आ जाएगा कि वो परमात्मा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो कराने वाला करा रहा है. तो निमित्त भाव आ जाएगा परमात्मा बिंदी लगाने से, मतलब परमात्मा को याद करने से, समझने से, देखने से. और तीसरा है ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी. तो ये तीसरा फुल स्टॉप बिंदी लगाएंगे हम ड्रामा का, तो क्या आ जाएगा हमारे अंदर, निस्वार्थ भाव आ जाएगा. निस्वार्थ भाव आ जाएगा कि ये ड्रामा चल रहा है और मुझे किसी से सेवा नहीं लेनी, बाबा जो करा रहा है वो मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नाही. तर ही जर आपली स्थिती असेल पूर्ण आध्यात्मिक, हा पिक्चर आपला बनवायचा आहे आपल्याला, हा आध्यात्मिक पिक्चर, तर हे जर आपण केलं, हे जे बाबांनी सगळे पॉईंट सांगितले, तर हे तिन्ही खाते आपले वाढतील आणि हे तिन्ही खात्याची जी जमा आहे ती आपल्या सोबत येणार आहे. आणि संकट काळ जो पुढे येईल त्याच्यामध्ये पण ही कामात येणार आहे. तो आप सभी के पास चाबी तो है ना, खजाने को खोलकर देखते रहते हो ना. इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता. अजून त्याला जर वाढवायचं आहे, हे खजाने अजून वाढवायचे, तो कितना अलग अलग तरीके, कितनी अलग अलग युक्ती या बाबा देता है. तर बाबा म्हणतात हे सगळे खजाने जर तुम्हाला वाढवायचे, सगळ्या प्रकारचे खजाने बाबांकडे जे आहे ते सगळं, त्याच्याशिवाय दुआ, पुण्य आणि संतुष्टता, ये सारा जो अगर हमें खजाने बढ़ाने हैं तो उसकी भी अलग विधि है, स्पेशल विधि है दृढ़ता. म्हणजे पक्केपना, पक्का निश्चय. दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में यह संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा. अगर मैं पक्का हूँ, मुझे करना ही है, जो भी निर्णय मैंने लिया है मेरे जीवन के बारे में या श्रीमत के बारे में या नियम मर्यादा के बारे में, कि मुझे करना ही है, जर आपलं पक्क असेल तर कोणीच त्याला रोकू शकत नाही. तो बाबा कहते हैं दृढ़ता, होगा या नहीं होगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, ये नहीं. जो पक्का है, जो पक्का बाबा का बच्चा, जिसका पक्का निर्णय है, तो उसकी दृढ़ता की स्थिति क्या होगी, हुआ ही पड़ा है.
होणारच आहे. मी म्हणतोय माझं पक्का आहे म्हणजे होणारच है, ये होना ही है. किसी भी नियम मर्यादा में चलना, बाबा की श्रीमत पर चलना, कोई भी अपने लाइफ के बारे में डिसीजन लेना, अगर मेरा निर्णय पक्का है, श्रीमत पर है, तो हुआ ही पड़ा है. पक्का है तो हुआ ही पड़ा है, म्हणजे झालेलंच आहे. हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है. बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा, नहीं, ही घुटमळणारी गोष्ट नहीं. होगा मतलब होगा. जो मैंने डिसीजन लिया श्रीमत पर, होगा मतलब होगा. करते तो है, होना तो चाहिए, तो भी नहीं. हम कर तो रहे हैं, हे व्हायला तर पाहिजे असं, मी जसं विचार केलेला व्हायला तर पाहिजे, ऐसे नहीं. बाबा कहते हुआ ही पड़ा है. आपका पक्का निर्णय और श्रीमत और मेरा साथ हुआ ही पड़ा है. तुम्ही कमजोर होता म्हणून मग ते गडबड होऊन जाते. तो दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा. दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा. जो पक्का होगा वो निश्चय बुद्धि रहेगा, निश्चिंत रहेगा और निश्चित होगा, ये उसका पक्का रहेगा. निश्चय बुद्धि, बाबा पर निश्चय बुद्धि, खुद पर निश्चय बुद्धि, ड्रामा पर निश्चय बुद्धि. दूसरा निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं. और तीसरा निश्चित अनुभव करेगा कि ये हुआ ही पड़ा है. तो हमें भी हमारे जीवन में जो भी कुछ हमें करना है, जो भी डिसीजन लेना है, 1 मिनिट के लिए हम वो देखते हैं. अभी अपना अपना अंदर ही अंदर, मन ही मन में जे काही आपल्याला करायचंय, जीवनाचे डिसिजन असो, नियम मर्यादेचे डिसिजन असो, दिनचर्या बाबांनी सांगितलेली त्याच्यामध्ये काही गडबड आहे, काय करायचंय, का कोणती कमी कमजोरी दूर करायची, आपली एक कमी कमजोरी समोर आणायची आणि पक्का निश्चय करायचा है कि आज के बाद मेरा ये डिसीजन पक्का है और ये हुआ ही पड़ा है, हे होणारच है, मला करायचंच है. तो वो 1 मिनट के लिए हम बाबा को सामने देखते हुए सोचते हैं, पक्का करते हैं. तो हमारा डिसीजन अभी बाबा ने सुन लिया है, अभी हमें उस पर पक्का रहना है बस. बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है तो मनमना भव के मंत्र को यंत्र बना दो. काय काय सांगून काय काय नाही असं झालेलं आहे जमाचं खातं वाढवायला. और बाबा और दूसरा कुछ लेकर आया है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है तो मनमना भव के मंत्र को यंत्र बना दो. ज्याला जे करता येईल ते करा, पण आपलं भाग्य वाढवून घ्या, दुआ वाढवून घ्या, संतुष्टता वाढवा. ये सारा बाबा चाहता है. हम बच्चों से कितना प्यार करता है. तो बाबा कह रहा है मनमना भव के मंत्र को ही यंत्र बना दो. त्यालाच मशीन बनवा आणि त्याच्यात करत राहा, सगळं वाढवत राहा. मन बाबा में लगा रहेगा तो ये सारे जमा के खाते बढ़ते जाएंगे, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा. तो मनमना भव अगर हम रहेंगे, मतलब मन बाबा में लगा रहेगा, तर काय होईल, सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा. बाबा मेरे साथ में, मैं बाबा के साथ में हूँ. मन बाबा में लगा है तो बाबा का साथ ऑटोमेटिक है, चाहे हम वतन में है चाहे वो नीचे है हमारे साथ में. तो इस मंत्र की मशीनरी को यूज करना है, यही मंत्र को मशीन बना लेना है और इस मशीन से दुआएं निकालते रहना है. इस मशीन से प्रारब्ध अपनी बनाते रहना है. म्हणजे या मशीननी बाबा म्हणतात प्रोडक्शन करा, उत्पादन करा या मशीननी. मशीन कोणती है, मनमना भव. फिर पास शब्द आ गया तो फिर पास के बारे में बाबा बता रहे हैं. तो इतनी सुंदर बाबा बच्चों से बातचीत करता है. बाबा कह रहा है फिर ये पास हो गया, पास रहने का स्वतः अनुभव होगा.
पास होना ही है। पास शब्द डाला और बाबा प्रेरणा दे रहे हैं हमें कि पास होना ही है, आपको फेल नहीं होना है। फेल होने वाले बच्चे तो वो दूसरे हैं, आपको पास होना है। 3 रूप के पास है, फिर वो पास में भी 3 रूप, कैसा कनेक्शन जोडता है। म्हणजे किती मोठं आश्चर्य आहे की 5000 वर्ष बाबा परमधाम मध्ये राहतो आणि खाली आल्यावर असं इतकं ज्ञान, इतकं सुंदर ज्ञान, त्याचं कुठलं रिविजन नहीं, कुठलं काहीच नहीं, वो आता है सीधा और चालू हो जाता है। और कितनी ये सुंदर उदाहरण है ये मुरली कि बाबा कैसे कैसे क्या क्या कनेक्शन जोड़ के बच्चों की सेवा कर रहा है। ये दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। ये शास्त्रों की बातें सुनाएंगे, शास्त्र सामने रखेंगे, और बाबा तो दादी के तन में आके सीधा चालू हो जाता है। और क्या क्या कितना सुंदर गहराई भरे महावाक्य। तो फिर बाबा कह रहा है पास होना ही है। 3 रूप के पास है। कौन से 3 रूप के पास? एक है पास रहना, एक है पास रहना। पास क्या है? बाबा के पास रहना, एक रूप उसका। दूसरा है जो बीता सो पास हुआ। एक है बाबा के पास रहना, दूसरा है जो बीता सो पास हुआ। पास्ट इज पास्ट, उसको छोड़ देना है। जे झालं ते झालं, पास हो गया ना, वो खत्म हो गया। अभी नई बात देखो सामने क्या है। 1 सेकंड पहले जो हुआ वो भी पास हो गया, पास हो गया, वो चला गया। अभी आगे सोचना है। तो जो बीता सो पास हुआ। और तीसरा है पास विथ ऑनर होना। तीसरा पास कौन सा है? पास विथ ऑनर, सन्मानासहित पास व्हायचंय। बाबा के पास रहना, बीती बात को पास कर देना, और तीसरा है पास विथ ऑनर, सम्मान से पास होना। अगर तीनों पास है, अगर ये तीनों में पास है, तो आप सबको राज्याधिकारी बनने की फुल पास है। वो और पास कौन सा लेकर आया बाबा? और वो पास मतलब वो जो पासपोर्ट बोलते हैं या फिर कोई तिकीट बोलते हैं, तो बाबा म्हणताय जर या तिन्ही मध्ये पास है, तुम्ही बाबा के पास है, बीते हुए को पास करते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं और सम्मान से पास होंगे, तो आपके पास कौन सा है? राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। राज्य अधिकारी, सतयुग में राज्य अधिकारी बनने की पास मिल जाएगी। अगर ये तीनों पास में पास हो जाओगे, ये तीनों पास रखोगे, इन तीनों पास को यूज करोगे, तो एक महत्वपूर्ण पास मिलेगी राज्य अधिकारी बनने की। कितना बड़ा चांस है। सतयुग जो 10 साल के बाद स्टार्ट हो जाएगा, वहां का राज्य अधिकारी बनने का चांस, वहां का राज्य अधिकारी बनने का चांस, हे स्वप्न किंवा कल्पना नाही आहे। स्वतः बिल्कुल हे पक्का करायचं, याचं चित्र बघायचं स्वतःचं कि 10 साल के बाद मेरा जीवन ऐसे बदलना चाहता है बाबा। ये 10 साल है बीच में, और 10 साल में भी मेरे पुरुषार्थ के 2 साल बाकी है, 3 साल बाकी है। तो बाबा पूछ रहे हैं फिर, तो फुल पास ले ली है या लेनी है? जिन्होंने फुल पास ले ली है वह हाथ उठाओ। लेनी नहीं है, ले ली है। ले ली है मतलब पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे बस मैं बनने वाला, हुआ ही पड़ा है। जैसे बाबा ने कहा बनना ही हूं, मैं बन गया हूं। सिर्फ उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाबा को पक्का था मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूं, लेकिन श्री कृष्ण बनने वाला हूं तो उन्होंने छोड़ नहीं दिया कि हाँ मैं बनने वाला हूं। श्री कृष्ण बनने के लिए जो जो क्वालिटी चाहिए वो उन्होंने अपने अंदर लाई, वो सभी धारणाएं कर ली, इसलिए उनके वो पार्ट की प्रैक्टिस हो गई। और इसीलिए हर कल्प में उनके सिवाय किसी को ये पार्ट मिलता नहीं है। श्री कृष्ण का पार्ट उनको ही बजाना है। तो ऐसे ही हमारा पार्ट भी दूसरा कोई बजा नहीं सकता है। तो आपल्यासाठी आपण पक्का करायचंय मैं वहां का राज्याधिकारी आत्मा हूं। तो इसके लिए बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, बहुत दिव्य पुरुषार्थ हमें करना है, और उसी के आधार से हम बनने वाले हैं। ये पक्का निश्चय कि मुझे वहां का राजा बनना है, वहां की रानी बनना है। ये पक्का हो जाएगा तो हमारा सारे यहाँ के सारे डिसीजन फाइनल हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे पास ले ली है या लेनी है या आधा अधूरा चल रहा है, फाइनल पास ले लेनी है। तो फिर बाबा भी पास कर देगा, अपने पास रखेगा, अपने साथ रखेगा।
निश्चय बुद्धि विजयी है ही या होना है। बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयी है ही, जिनका निश्चय पक्का है वो विजयी है ही, होना नहीं है। जिनका निश्चय पक्का है वो विजयी है। म्हणजे क्योंकि क्या हो जाता है, फिर हम बनेंगे, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर उसमें ढीलापन आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है। इसलिए पक्का समझना है, मैं हूं ही, मैं तो सतयुग का राजकुमार हूं, आहेच मी तिथला राजकुमार। तो ये समझने से लक्ष्य पक्का रहेगा, तो सारे लक्षण हमारे सामने, हमारे अंदर धारणा में आ जाएंगे। तो अभी तो समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज क्या आ रही है? अभी तो वो अल्लाह को पुकार रहे, उसकी आवाज आ रही है। और हमें बाबा कहता है आपको ये सारे भक्त पुकार रहे हैं। भक्तों की पुकार, समय की पुकार, और अपने मन की आवाज क्या आ रही है? मन हमारा हमें आवाज लगा रहा है कि अब बस हो गया, अभी यहाँ का जीवन, कलयुग का जीवन, कलयुगी जीवन, कलयुगी लाईफस्टाईल, वो सब खत्म कर देना है। आता सतयुगासारखं बनायचंय। ये हमारा मन आवाज लगाता है हमको कि ये ओरिजिनल जीवन है ही नहीं मेरा, ये कलयुग वाला जीवन। तो क्या बाबा कह रहे, क्या ये मन की आवाज सुन रहे हो? अपने मन की आवाज भक्त पुकार रहे हैं आपको, हे मुक्तिदाता आ जाओ। और समय की पुकार, समय तो अपनी गति से बढ़ता जा रहा है। तो अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। वह यह सोचते हैं, बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ पक्का रहना ही है। जब मेरा बाबा कहा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा मानते ही है, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। तो बाबा कह रहे अभी सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे नहीं, अब समय के अनुसार तैयार हो जाओ। एवर रेडी का पाठ पक्का कि हम तैयार है, हम बाबा के साथ में ही है, बाबा जो आदेश देगा वो मुझे करना ही है, और मेरा पुरुषार्थ करना मेरा फाइनल है, किस तरीके से पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। मग बाबा म्हणता है, जब मेरा बाबा कहा, जब हम मेरा बाबा कहते हैं, उसको अपना बाबा मान लिया है, त्याच्या सोबतच पुढे काय येतं? प्यारा बाबा, मीठा बाबा मानते ही है, वो ऑटोमेटिक है। तो वो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया था, मेरा मीठा प्यारा बाबा, परवा संकल्प आला की ये मेरा बाबा में ऑटोमॅटिक आहे, मग कशाला इतकं मोठं नाव पाहिजे? मेरा बाबा में ऑटोमॅटिक मीठा प्यारा बाबा है ही, म्हणून पुन्हा त्याचं नाव छोटं केलं, मेरा बाबा। और बाबा ने वही पॉइंट ले, बाबा क्या कह रहा है, मेरा बाबा कहा तो उसमें प्यारा बाबा, मीठा बाबा ऑटोमॅटिक आ ही जाता है। तो मग त्याचं काय म्हणताय बाबा की तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। तो हमारा बाबा है और वो मीठा है और प्यारा है मेरा बाबा, तो जो प्यारा होता है, जो हमारा जिससे प्यार है, जिससे स्नेह है, तो उसके समान बनना, उसके मन जैसा करना मुश्किल नहीं होता है। तो बाबा जो चाहता है वो हमें करना है उसके प्यार में। तो बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है वह सबके पास प्रसिद्ध शब्द है। कैसे बाबा आगे बढ़ाता है अपनी बात को। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है, हम बनना चाहते बाप समान। बाबा क्यों आया है? हम उसके जैसे बन जाए। और हमारे मन में बाबा ने फिट कर दिया है कि हमें भी बाप समान बनना है। जो भक्ति मार्ग में हम कहते थे उसके चरणों की धूल बन जाए, बस है। और वो बाबा हमें उसके जैसा बनाने आया है। और हमारे अंदर भी ये लक्ष्य पक्का कर देता है कि हमें बाप समान बनना है, त्याच्यासारखं बनायचंय। त्याच्या चरणाची धूळ तर खूप विचित्र गोष्ट आहे एकदम आपल्यासाठी। आता हम तो बाप समान बनने वाली आत्मा है। तो बाबा कह रहे बाप समान बनने में कौन सा विघ्न पड़ता है? सबके पास प्रसिद्ध शब्द है। कौन सा विघ्न है? सबके पास ये प्रसिद्ध शब्द है।
सब जानते हैं, अनुभवी है, वह क्या है? वह है मैंपन। ये जो मैं है, मैं, मी, माझं, ये जो है, ये बाबा कह रहे ये विघ्न है। बाबा कितना निरंकारी है, बाबा में मैंपना है ही नहीं। अगर दुनिया में किसी में मैंपना होना चाहिए था तो वो सिर्फ बाबा में होना चाहिए था। जर मीपणा पाहिजे होता, कशाचा अहंकार ठेवायचा होता, तो बाबाने ठेवणं योग्यच होतं, क्योंकि उसके सिवाय कुछ होता ही नहीं, चेंज होती नहीं है दुनिया। वही हमको देवता बनाता है, वही इस दुनिया को स्वर्ग बनाता है। अगर वो नहीं आता तो क्या हो जाता था, और कितनी बार आया है, हजारों बार उसने हमको सुधारा, हजारों बार हम बिगड़ गए, हजारों बार, करोड़ों बार वो आया और परिवर्तन किया। तो वो आने से ही परिवर्तन होता है। जर अहंकार कोणाला यायचा असेल या दुनियेमध्ये तर फक्त त्याला यायला पाहिजे, पण तो तर निरंकारितेचं सर्वोच्च टावर है। उसके जैसा निरंकारी कोई नहीं, उसके जैसा अहंकारी कोई नहीं होना चाहिए था दुनिया में, लेकिन उसके जैसा निरंकारी कोई नहीं है दुनिया में। और वो क्या कहता है? तो ये जो मैं और मैंपण है, यही विघ्न है, आप जो मेरे समान नहीं बनते। बाबा आणि आपल्यामध्ये त्याच्या लेव्हलचं येण्यामध्ये तो जो भान आहे आपलं स्वतःचं, मी, माझं, माझी वस्तू, माझे व्यक्ती, माझं वैभव, माझं स्वभाव संस्कार, हे जे भान है, हे तर आपल्याला बाबांसारखं बनवू देत नाही। तो इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा, जुड़वा शब्द बोलो। ये बाबा की भाषा ही निराली है। जुड़वा बच्चे होते हैं, बाबा कहते हैं जुड़वा शब्द बोलो, मैं अकेला मत बोलो। मैं बोलोगे तो मैं आत्मा बोलो। जब भी मैं बोलना है, मतलब अभी दूसरों को बोलेंगे हम तो मी आत्मा असं म्हणायचं नहीं है, पर अंदर ही अंदर, क्योंकि वो बोलेंगे इनका क्या चल रहा है, वो तो उनको समझ में नहीं आती वो बात, उनके लेवल से बहुत ऊपर की बात है ये, म्हणून कोणाला म्हणताना तसं नाही म्हणायचं। पण मनामध्ये मी जेव्हा आपण म्हणतोय मैं, माझं, त्यावेळेला आत्मा स्वतःला बघायचंय। ये मैं बोलने वाला कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं अंदर बैठी हुई बहुत सुंदर चैतन्य दिव्य आत्मा, परमात्मा की संतान। तो ये बाबा कहते हैं ये जुड़वा, मतलब वो जोड़ कर रखो अंदर मन ही मन में। तो मैं कभी अभिमान ले आता, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं। तो ये जो मैं है देह भान वाला, ये अभिमान लाता है, अहंकार लाता है अंदर। मैं आत्मा वाला नहीं, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं अभिमान लाता है, और आत्मा वाला मैं हम स्वमान में रहते हैं, ऊंची अवस्था में रहते हैं। कभी अभिमान भी लाता, कभी अपमान भी लाता है। कौन सा? देहभान वाला मैं, मी आणि माझं, हा जो अहंकार आहे आपल्याला, तो कधी अभिमानामध्ये पण घेऊन येतो आणि कधी अपमान। कोणी थोडं काही बोललं तर अपमानाची फीलिंग होऊन जाते, क्योंकि देह समझते अपने आप को। कभी दिल शिकस्त भी बनाता, ये मैं क्या करता है? निराश बना देता है हमें। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। ये जो देहभान वाला मैं है, इसको बाबा कहते अपने भावना, विचार, बोल, कर्म, इसके भी आगे स्वप्न में भी नहीं आने दो। म्हणजे इतकं पक्क झालं पाहिजे की एखादं स्वप्न जरी पडलं तरी त्याच्यामध्ये पण मैं आत्मा असं ऑटोमॅटिक झालं पाहिजे। ये मैं तो आत्मा, ये कितनी ऊंची अवस्था बाबा हमें सिखा रहा है। ते इतक्या वरच्या लेवलला आपण राहू, स्वतःला आत्मा समजू, इथला प्रभावच पडणार नाही। कोणी किती त्रास देऊ द्या, किती दुःख देऊ द्या, किती निंदा अपमान करू द्या, किती टेन्शन निर्माण करणारी परिस्थिती असू द्या, आपण तर ह्याच्यापासून निराळे एकदम। मैं आत्मा। तो बाप दादा ने देखा है, स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। आप सभी को किसने यहाँ लाया? बाप दादा के स्नेह के विमान में यहाँ पहुँचे हो। मधुबन में भी जाते हैं और यहाँ भी हम आते हैं, और आज सभी मुरली सुनने पहुँच गए हैं। तो ये किस लिए? क्योंकि बाबा से प्यार है, बाबा की बातें सुननी है। बाबा ने क्या सुनाया ये समझना है। इसलिए बाबा से प्यार है, इसलिए तो पहुँच गए। तो बाबा कह रहे भले किसी से, कोई पैदल आया, कोई गाड़ी पर आया,
लेकिन कैसे आए हैं? स्नेह के विमान ने पहुंचाया है। बाबा के प्यार में यहाँ आ गए। तो जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास है, अब यह कमाल करो, समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विथ ऑनर बन के दिखाओ। पहले तो बाबा तारीफ करता है, फिर आईना दिखाता है। पहले बाबा कहता है बहुत प्यार है मेरे से, इसलिए यहाँ पहुँच गए हो, तो समान बनने की सब्जेक्ट में अभी पास विथ ऑनर बन के दिखाओ। मेरे से भगवान से प्यार, इस विषय में पास कर दिया बाबा ने। ये बहुत बड़ा विषय है। दुनिया में भक्ति करते, प्यार नहीं करते भगवान से, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं है, भक्त बन के बैठे हैं। लेकिन हम भगवान से प्यार करते हैं सीधा। जो भगवान है, जो है, जैसा है, उसको जानते हैं, मानते हैं, पहचान लिया है, और हम उससे प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं प्यार में पास हो, भगवान से आपका प्यार है। दुनिया वालों के लिए बाबा कहता है उनका प्यार ही नहीं मेरे से, क्योंकि मेरे को जानते ही नहीं है, तो मेरे से प्यार का तो सवाल ही नहीं है। वो तो भिखारी, भीख मांग रहे भक्ति करके। हम बाबा के प्यार में खो गए हैं। हमारे नसीब में बाबा का प्यार है। हम बाबा से प्यार कर सकते हैं, बाबा हमसे प्यार करता है, तो प्यार में हम पास है। आगे की स्टेप क्या है? बाबा के जैसा बन जाना है, बाप समान बनना है, बन के दिखाओ। तो पसंद है, समान बनना पसंद है, पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहते समान बनना पसंद है। बाबा पूछता है, देखता है, कैसे दृष्टि देता है बात करते करते, सबकी देख लेता है, सबको पढ़ लेता आहे। आपल्याला वाटतं बाबा का थांबला, पण बाबा दृष्टी देत असतो त्यावेळेला, सगळ्यांचं बघत असतो काय आलेलं आहे, इनका क्या उत्तर आया है अंदर से। मैंने प्रश्न पूछा, लेकिन अंदर भले ही कोई मुख से नहीं देता है उत्तर, लेकिन बाबा पहचान लेता है किसका क्या उत्तर है। इसलिए बाबा रुकता है बीच बीच में मुरली चलाते समय, दृष्टि भी देता है, साथ साथ चेकिंग भी करता है। तो मन के भाव पढ़ लिए बाबा ने, तो बाबा क्या कह रहा है कि समान बनना पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। ये मन के भाव, बच्चों के मन के भाव जो बाबा को समझ में आए कि पसंद तो है बाबा जैसा बन जाए, पर अवघड़पन है। ये बच्चों के मन के भाव बाबा ने पढ़ लिए। बाबा कह रहे समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। ये जो समाप्त करना इस गंदी दुनिया को, वो कब होगा? जब हम बाबा के खास बच्चे, बाबा जैसे बन जाएंगे। हमारे लिए रुका हुआ है। तो समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती और परीक्षा मजबूत हो जाती है। सब कुछ बाबा को पता है। बाबा कहते बच्चे, मेरे बच्चे बहुत शक्तिशाली, बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, दिल से प्रतिज्ञा करते हैं, बनना ही है, मुझे ऐसा बनना ही, मुझे बाबा जैसा बनना ही है, मुझे श्रेष्ठता लानी है अपने जीवन में, मला सगळं चांगलं करायचंय, जे जे बाबा म्हणतो ते ते करायचंय। तो प्रतिज्ञा करने में सब होशियार है, पर क्या हो जाता है? बाबा कहते हैं आगे थोड़ा परीक्षा आ जाती है, काहीतरी पेपर येतो समोर, मग काय होतं? प्रतिज्ञा कमजोर और परीक्षा मजबूत। कितना सीधा हिसाब बाबा बताता है। प्रतिज्ञा कमजोर कब हो जाती है? जब पेपर को मजबूत, पेपर को हम हार्ड समझ लेते हैं। समोर जे काही आलेलं आहे, जे काही परीक्षा आलेली आहे, पेपर आलेला आहे, काही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, तो त्याला आपण मोठं समजतो। तो वो पेपर जिसको बड़ा समझेंगे वो बड़ा हो जाएगा और भी। तो परीक्षा मजबूत हो जाते आणि त्याच्यासमोर मग जी केलेली प्रतिज्ञा आहे ती विसरून जातो आपण। काही परीक्षा आली, काही प्रॉब्लेम आला तर, परिस्थिती आली तर प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। चाहते सभी है, लेकिन चाहना एक होती है, प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है। क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है। तीसरी बार बाबा कह रहा है कि तुम ही पक्का करा। अगर आपका पक्का रहेगा तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति। आपकी प्रतिज्ञा को मजबूत रखो तो कोई भी, नहीं तो पेपर मजबूत हो जाएगा, आप ढीले पड़ जाओगे, पेपर मजबूत हो जाएगा। तो समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो समानता दूर की बात हो जाती है। जब कोई समस्या आ जाती है और हम ढीले पड़ जाते हैं, पक्का नहीं रहता है हमारा, तो समस्या प्रबल
और समानता दूर। बहुत सुंदर बाबा के पास ये सारा हिसाब है। तो अब क्या करेंगे? अभी बाबा कह रहे अभी क्या करना है? मग काय करावं लागेल? तो बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। पहले हंस लेता होगा बाबा अच्छी तरह से। बाबा कह रहे मुझे बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात पर हंसी आ रही है महावीर। जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है। कौन है मेरे बच्चे? महावीर। जसं हनुमानाला काय म्हटलेले? महावीर था वो, बहुत वीरता थी उसके अंदर, लेकिन पूंछ भी दिखाया है। वीर आहे पण शेपूट पण दाखवलेली आहे। तो बाबा कह रहे किसका यादगार है? ये हनुमान किसका यादगार है? तो ये पूंछ दिखाया है मैंपन का। हनुमान हमारा यादगार, और पूंछ क्या है? शेपटी का है मीपना, मी। तो जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया की समाप्ति नहीं होगी। जसं तो रावणाच्या लंकेमध्ये होता हनुमान, त्याच्या शेपटीला जेव्हा आग लावली तेव्हा त्याने त्या आगीनेच लंकेला भस्म केलं। तो हमारी भी देहभान की जो पूंछ है, मैं पने की जो पूंछ है, उसको जब हम आग लगाएंगे तो ये रावण की लंका समाप्त हो जाएगी। कसं सुंदर कनेक्शन बाबांनी जोडलेलं आहे। या देहभान की पूंछ ही शेपटी कोणती लावलेली आपण? मीपणा, मी आणि माझं। तो बाबा म्हणता ही शेपूट जाळून टाका तुम्ही। और इसी से जब बाबा के बच्चों का ये मीपना, मैंपना खत्म हो जाएगा तो ये रावण की लंका भी खत्म हो जाएगी। ये सारी दुनिया रावण की लंका है और बाबा के बच्चे हम महावीर हैं, हनुमान हैं। हमें वो जो पूंछ लगी है मैंपने की, उसको खत्म करना है बस। तो ये पूंछ को जलाओ तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए मग नुसतं असं सांगून मोकळा नाही होत बाबा कि आप जला दो, आप ये कर लो। काय करायचं त्याच्यासाठी? मग उसका उपाय भी बताता है। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या, साधारण याद नहीं। तो ये जो जलाना है, आपल्यातला मीपणा जर जाळायचा आहे तर बाबा म्हणतात त्याच्यासाठी ज्वालामुखी तपस्या। साधारण याद नहीं। हाँ हम तो है ही बाबा के, साधारण याद नहीं। जलाना, एक आग कशी असते? एक आग असते की बस थोडंसं वाटतंय, असं गरम गरम वाटतंय, जर शेकोटी पेटवली जाते थंडीमध्ये ती आग। आणि दुसरी आग जी आहे ती सगळं भस्म करून टाकते, अशी आग भयानक। तो ऐसे हमें अंदर ये ज्वालामुखी याद की अग्नि जलानी पड़ेगी, बहुत बड़ी आग जलानी पड़ेगी अंदर। तो फिर अंदर का सारा जो किचड़ा है मैं और मेरेपन का, वो समाप्त हो जाएगा। तो ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है, इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है। तो ज्वाला देवी किसका यादगार है? हमारा ही यादगार है। ये ज्वाला हमारे अंदर हमने ये जलाई है, और उससे हमने हमारे अंदर का कचरा जलाया है, मैंपना खत्म किया है, और दुनिया में जो कुछ भी गड़बड़ हो गई थी उस सारी गड़बड़ को हमने समाप्त किया है। तो ये ज्वाला देवी हमारा यादगार है। योग की अग्नि लगानी है, बहुत श्रेष्ठ, बहुत हाई लेवल की अग्नि। और ज्वालामुखी याद बाबा किसको कहता है? अपने आप को आत्मा समझकर बाबा की याद, निरंतर बाबा की याद, पूर्ण एकाग्रता से बाबा की याद, ये ज्वालामुखी है। उससे जो करंट आएगी सब कुछ अंदर का भस्म हो जाएगा। तो ज्वाला देवी की भी यादगार है, शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है? अब यह मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति क्यों हो? संगम युग तो बहुत अच्छा है, अभी बाबा को मिल रहे हैं हम, हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी बाबा को तो हम मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं, रोज मिलते हैं, बाबा के मुरली के माध्यम से हम बाबा को मिलते हैं, बाबा के कमरे में यहाँ आकर बैठते तो मिलते हैं, मधुबन में जाके बाबा को मिलते हैं, बाबा मिलन के दिन टीवी पर वीडियो देखते हैं, उसमें बाबा को मिलते हैं। मधुबन में भी अभी क्या होता है बाबा मिलन, 31 दिसंबर 2017 के बाद बाबा ने दादी के शरीर में आना बंद कर दिया है।
तो फिर रिव्हिजन चल रहा है, क्योंकि अभी परीक्षा का समय आहे आणि परीक्षेच्या वेळेला अभ्यासक्रम नाही घेतला जात. अभ्यासक्रम संपवलाय बाबांनी तसा. आता बाबांची रिव्हिजन चाललेली आहे, ती मुरल्यांची रिव्हिजन चाललेली आहे. आणि ज्या वेळेला बाबा मिलनची तारीख ठेवलेली असते त्यावेळेला बाबा, दादींचं शरीर नाही, दादींच्या शरीरामध्ये नाही येत बाबा, पण सूक्ष्म रीतीने बाबा जिथं जिथं बाबांचे बच्चे बसलेले त्याच्या आठवणीमध्ये एकाग्रतेने त्यांना तो बरोबर अनुभव करवतो. मधुबनमध्ये पण करवतो. आपण टी व्हीवरती बघतोय पूर्ण एकाग्रतेने, तर आपल्याला पण अनुभव होतो की बाबा आया हुआ है. और ऐसे जैसे कल बाबा का जो मिलन था बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा था, जैसे बाबा के वाइब्रेशन में हम बैठे हैं. और फिर बाद में वो खत्म होने के बाद भी बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था सब जगह. तो बाबा तो आता है, बाबा को सिर्फ रथ नहीं है अभी, और रथ में आना भी नहीं क्योंकि पढ़ाई पूरी हो गई, वो रथ में आएगा भी नहीं, अभी पढ़ाई पूरी हो गई. लेकिन बाबा बच्चों को भरपूर करके ही जाता है. इसलिए बाबा मिलन का भी महत्व रखना है, मधुबन में बाबा मिलन का भी महत्व रखना है, यहाँ भी बाबा मिलन का महत्व रखना है, और रोज मुरली में भी बाबा से मिलना है हमको, योग में भी बाबा से मिलना है. तो वो जो शक्ति हमारे अंदर आएगी, हम बाप समान बन जाएंगे. हमें उसके जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाना है. तो समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना. आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप समान दयालु, कृपालु, रहमदिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहमदिल आत्माएं रहम करो. तो संगम युग अच्छा है तो उसको चलने दो. ऐसा बच्चों के मन में आता है की चलने दो बाबा, आप आते रहो, हम मिलते रहेंगे. पण बाबा म्हणताय यांचं कल्याण कोण करेल? हे तर दुःखामध्ये तडपताय. सगळे तर बाबाचे बच्चे बनणार नाहीये. भले तुम्ही आले, तुम्ही संगमयुगामध्ये, तुमच्यासाठी कलियुग संपलं म्हणून तुम्ही आतमध्ये आंतरिक खुशीमध्ये राहता, सुखामध्ये राहू शकता. तुमच्याकडे ज्ञानाचे पॉईंट्स आहेत, ज्ञानाचे शस्त्रास्त्र आहे, तुम्ही राहू शकता तसे. ही दुनिया तशीच चालली तरी मी माझं ज्ञान आहे तर तुम्ही चांगले राहू शकता. पण ते बिचाऱ्यांचं काय? तो बाबा कहते आपको लगता है संगम युग चलता रहे, हम बस बाबा है, मुरली है, सब चल रहा है. लेकिन बाबा कहते अभी उन पर रहम करो, वो तो आने वाले नहीं है उधर, सबको चांस नहीं है, सब नहीं आने वाले सत्युग में, इसलिए वो इधर आने वाले नहीं है. मग त्यांना मुक्त तर करावं लागेल. तो बाबा कह रहे हैं हे आप बाप समान दयालु, कृपालु, रहमदिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहमदिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो. दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो. संगम युग चलता रहे, लेकिन बाबा कह रहे फिर उनका क्या होगा? उनको तो मुक्त करो, वो बेचारे दुख में तड़प रहे हैं. तो हम उनको मुक्त करने वाले हम आत्माएं हैं, उनको मुक्ति धाम का रास्ता बताने वाले हम आत्माएं हैं. तो बाबा कहते ये अगर चलता ही रहेगा तो उनका क्या हाल होगा? इसलिए ये समाप्ति होनी है आणि त्यांना मुक्त करायचंच आहे. तो सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो, एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो. सिर्फ चांस मिले सेवा का ये नहीं सोचो, चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो. तो क्या करना है? अभी अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो. ऐसा नाही की सेवेचा चान्स भेटला तर सेवा करायची. हम जहाँ भी है, हम मधुबन है. स्वतःला समजायचं मी मधुबन आहे किंवा मी सेंटर है. और हम जहाँ हैं, जहाँ जा रहे हैं, जिनके सामने हैं, जिनके कांटेक्ट में आए हैं, जिस वातावरण में जा रहे हैं, सबको सकाश हमारे चेहरे और चलन के द्वारा सेवा होती चले. वो हमारे तरफ ऊंची नज़र से देखे कि इनको कौन मिला है, इनको कौन मिला है. बाबा कह रहे आपके चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो. ये अगर इनकी स्थिति इतनी अच्छी है, ये डिस्टर्ब नहीं होते, ये स्थिर रहते, अचल अडोल रहते, डरते नहीं है, सदा शांति की स्थिति में रहते, सदा खुश रहते, तो इनको कौन मिला है? तो बाबा कहते हैं आप जहाँ भी जाओ चेहरे और चलन से सेवा होती रहेगी, परिचय मिलता रहेगा उनको कि इनको ऊपर वाला मिल गया है. आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले. तो ऐसे सदा सेवाधारी भव. और अभी और बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने इस मुरली में बताई थी, जिसका फ़ोटो भी बना हुआ है. 30/11/2006 को जो मुरली चली थी उसमें बाबा ने ये जो पॉइंट बताया था उसके आधार से
वो फोटो भी बहुत सुंदर बना हुआ है, यह बहुत महत्वपूर्ण हमारा फोटो है, 4 धाम वाला। तो कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंच जाना। कभी माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंच जाना। तो बाबा अभी मधुबन भी बोल सकते थे, लेकिन मन का विमान और शांतिवन जोड़ना था बाबा को। विमान, मन का विमान और शांतिवन ऐकायला कसं मस्त वाटतं। और शांतिवन में बाबा आता है तो हम शांतिवन में डायमंड हॉल में पहुंच सकते हैं। कभी भी माया का कोई भी संकल्प आए तो मन के विमान से शांतिवन में डायमंड हॉल में पहुंच जाना। बाप दादा आए हुए दृष्टि दे रहे, तो माया का संकल्प छूमंतर हो जाएगा। मन का विमान तो है ना, सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। श्रेष्ठ मन का विमान, बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें गिफ्ट में दे दिया। आपका जन्म हुआ मेरे पास और ये श्रेष्ठ मन का विमान मैंने दे दिया। ये ऐसा विमान है कहाँ भी जा आ सकते हो, और स्पेशली बाबा के स्थानों पर। श्रेष्ठ मन का विमान, तो इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस विमान में मेहनत नहीं, वो विमान में तो कितना चेकिंग करनी पड़ेगी, सब इंजीनियर आएंगे, चेक करेंगे, फिर उसका पेट्रोल, उसका जो भी उसको लगता है फ्यूल, वो चेक करेंगे, फिर सब ठीक ठाक है, रन, वो सारा वातावरण ठीक है नहीं है, फिर वो परमिशन देते हैं उड़ने के लिए। इसके लिए बाबा कहते कोई इस विमान को चलाने में, स्टार्ट करने में कोई मेहनत नहीं। स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करें, मेरा बाबा, बस, और स्टार्ट हो जाएगा ये मन का विमान। मेरा बाबा, मन सेट हो जाएगा और उड़ जाएगा। जहाँ उड़ना है, जहाँ जाना है जा सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए कौन सा बटन है, मेरा बाबा, बस। चलाना आता है ना विमान, बाबा कहते ये विमान चलाना आता है। मेरा बाबा कहाँ बैठे और मन को आदेश दे दिया, चलो अभी शांतिवन, चलो मधुबन, तो पहुंच जाएंगे। तो जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। जब भी कुछ हो, कुछ भी हो जाए इधर, बाबा कहते हैं मन के विमान से 1 सेकंड में उधर आ जाओ। मधुबन वो हमारा घर है, इधर तो बाबा ने सेवा के लिए भेज के रखा है। हम मधुबन वाले हैं अभी। तो कुछ भी इधर कुछ भी हो जाए, घर की तरफ आ जाओ, अपने घर में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं। भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हो। 4 धाम का महत्व है, और जिनके 4 धाम हो गए बहुत भाग्यवान समझते हैं। और फिर क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं जिनके 4 धाम हो गए, काय म्हणतात त्याला, माउंद, वो दर्शन करके आए, सब हो गए, और इधर उसका क्या मतलब, उनको मिल गया इधर। वो प्रथा परंपरा कुछ भी है, लेकिन वो जो है 4 धाम करके आए उसको बहुत महत्व देते हैं, उसके वो एक शान समझते हैं, इसलिए प्रोग्राम रखते हैं कि हमारे 4 धाम हो गए। तो बाबा कहते इतना महत्व है। तो 4 धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं। और मधुबन में भी 4 धाम है। बाबा ने तो मधुबन में 4 धाम बना कर रखे हमारे, और उसी 4 धाम का यादगार ये चारों ओर 4 धाम बना दिए। और बाबा ने तो हमारे लिए एक ही जगह पर ये 4 धाम बना दिए हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 धाम हो गए, और वहाँ से हम वाइब्रेशन लेते रहे, वहाँ जाते आते रहे, हमारा 5000 वर्ष का भाग्य बन जाता है। तो 4 धाम किए। पांडव भवन में देखो 4 धाम है, और ये जो पांडव भवन है यहाँ पे जो 4 धाम है, सभी म्हणजे मोठे मोठे वैज्ञानिक खूप मोठ्या मशीन्सनी चेक केले, सगळीकडचे व्हायब्रेशन त्यांनी चेक केले। मोठे मोठे जेवढे काही तीर्थस्थान आहे, हे 4 धाम असतील किंवा अजून 12 ज्योतिर्लिंगाचे स्थान किंवा अजून मोठे मोठे जे तीर्थस्थान आहे तिथं चेक केलं, आणि पांडव भवनला त्यांनी मशीन आणली, ती व्हायब्रेशनची एनर्जी चेक करायची मशीन। तर त्यांनी रिझल्ट सांगितला, सबसे अच्छी एनर्जी, सबसे पॉजिटिव एनर्जी, सबसे शक्तिशाली एनर्जी ये पांडव भवन के आंगन में है, जहाँ ये 4 धाम है। त्या मशीननी सुद्धा, विज्ञानाच्या मशीनने सुद्धा सांगितलं, सगळे तीर्थस्थान बघून
कि यहाँ की एनर्जी सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहा है, और भगवान ने बनाया ये धाम है। तो पांडव भवन में देखो 4 धाम है। जो भी आते हो पांडव, अभी भी हम मन से वहां पहुंच जाए तो इतना सुंदर लगता है। पांडव भवन का वो आंगण काहीच नाही आहे तिथं, खूप सिंपल आहे पांडव भवन, खूप सिंपल आहे, पण व्हायब्रेशन इतके शक्तिशाली। आत्ता जरी तिथं पोहोचलं इतकं मस्त वाटतं एकदम, इतना शक्तिशाली वातावरण है पांडव भवन का। वो सब पुराना ही बिल्डिंग है, सब वैसा ही है सब कुछ, कि इतना सुंदर लगता है। वहां जाने के बाद तो अलग ही है, लेकिन यहाँ से भी हम अनुभव करें तो बहुत अच्छा लगता है, इतनी उसमें वो वाइब्रेशन में ताकत है। तो जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक पहला धाम कौन सा है? एक शांति स्तंभ महाधाम। बाबा कह रहे वो कौन सा धाम है? महाधाम है। 4 धाम बाबा के घर में बने हुए 4 धाम, और उन 4 धामों में महाधाम है शांति स्तंभ, जहां बाबा का अंतिम संस्कार किया गया था और अस्थियां वहां पर ही रखी है। तो इतने सुंदर वाइब्रेशन आते हैं शांति स्तंभ पर। बाबा कहते वो क्या है? महाधाम। दूसरा है बाप दादा का कमरा, बाप दादा का कमरा, जहां पर बाबा की, ब्रह्मा बाबा जिस पर बैठते थे वो कॉट भी रखा हुआ है और बाबा की फोटो लगी हुई, नीचे गादी डाली हुई है। यह है स्नेह का धाम। पहला शांति स्तंभ महाधाम, दूसरा धाम बाबा का कमरा स्नेह का धाम, और तीसरा झोपड़ी, जहां बाबा दिन भर रहते थे, अपना कामकाज करते थे झोपड़ी में बैठकर। भगवान का रथ, सर्वशक्तिवान परमात्मा का रथ, श्री कृष्ण की आत्मा लास्ट जन्म में उस झोपड़ी में रही है। तो झोपड़ी, तो वहां के वाइब्रेशन भी कितने सुंदर है। तीसरा झोपड़ी, यह स्नेह मिलन का धाम। ये कौन सा है? स्नेह मिलन का धाम, बाबा से स्नेह मिलन का धाम। और चौथा धाम है हिस्ट्री हॉल, जहां पर सारे चित्र लगाए हैं यज्ञ के, पहले पुराने बाबा के टाइम के। तो आप सभी ने 4 धाम किए, तो महान भाग्यवान तो हो ही गए। जिनके 4 धाम ये हो गए, महान भाग्यवान तो हो ही गए। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। अभी बाबा कह रहे किसी भी धाम को याद कर लेना। कभी उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रूह रिहान करने आ जाना। मन उदास हो जाए, झोपड़ी में बाबा से मीठी मीठी बातें करना, झोपड़ी में बैठकर। जो पांडव भवन गए हैं, 1 सेकंड में हम झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। तो कभी ऐसे बाबा कह रहे कभी उदास हो जाओ, मूड ऑफ झाला कोणते करना नहीं, तो यहाँ आकर मेरे से मीठी मीठी बातें करो उस झोपड़ी में आकर। फिर शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। कमजोर वाटता है, शांति स्तंभ पहुंच जाना, बाबा शक्ति भर देगा। हम 1 मिनट में जाते हैं वहां पर। ऐसे दिन भर में बार बार हम उस शांति धाम पर जा सकते हैं और बाबा से ढेर सारी शक्ति ले सकते हैं। वो तो ऊपर जाना है, सूक्ष्मतन में जाना है, लेकिन उसके साथ साथ ये मधुबन के 4 धाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। शांतिवन का डायमंड हॉल भी महत्वपूर्ण है, तपस्या भवन है, बहुत सारे हमारे अभी धाम बन गए, लेकिन उसमें भी ये 4 मेन। और फिर बाबा कह रहे हैं वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। व्यर्थ संकल्प चलता है विना कारण, भूतकाल के या भविष्य में क्या होगा किसी भी बात के बारे में काही व्यर्थ चाललेलं आहे, तर काय करा, मनाच्या विमानाने
हिस्ट्री हॉल जाकर बैठना है। बाबा और मम्मा बैठे हैं सामने, वो जो संदली रखी है दोनों संदली पर, एक पर बाबा बैठे एक पर मम्मा बैठी है, मैं उनके सामने बैठा हूँ और यज्ञ की हिस्ट्री वहां पर है। बस बाबा म्हणते तुमचे सगळे व्यर्थ संकल्प स्टॉप होऊन जातील। अनुभव करेंगे 1 मिनट हम हिस्ट्री हॉल। और चौथा, समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। समान बनने का, बाबा जैसा बनना है, अगर ये हमारा पक्का संकल्प है तो बाबा कह रहे बाप दादा के कमरे में आ जाना। मधुबन का बाप दादा का कमरा समान, बाबा हमें वो वाइब्रेशन देगा, दृष्टि देगा वहाँ पर हम बैठे हैं तो, और हमारा संकल्प और भी पक्के में पक्का होता जाएगा। तो बाबा के सामने जाके, बाप दादा के कमरे में जाके हम और पक्का कर लेते 1 मिनट में कि मुझे आपके जैसा बनना है। बाबा से बात करनी है, मुझे आपके जैसा बनना है। तो इतना हम जितना अभी शांति में बैठते हैं तो कितनी शक्ति आ जाती, नहीं तो ऐसे तो हम उलझन में ही रहते हैं। अगर बाहर है, बाहर की दुनिया में है तो उलझन ही उलझन रहती है मन में, कोई कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। इसलिए ये बीच बीच में समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने आज दे दी है मधुबन के 4 धाम में जाने की। अच्छा है, सभी ने गोल्डन चांस लिया है, लेकिन वहाँ रहते भी सदा गोल्डन चांस लेते रहना। हम इधर है, यहाँ से भी हमें ये गोल्डन चांस लेना है, बाबा से शक्तियाँ भर लेनी है, अपने संकल्पों को दृढ़ करना है, उदासी को दूर करते रहना है। कोई बात से उदास होना ही नहीं है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी आ जाए तुरंत उसको दूर कर लेना है बाबा के सामने जाके। अच्छा, हिम्मतवान अच्छे हैं, बाबा कह रहे हैं सभी बच्चे यहाँ जो बैठे हैं सभी हिम्मतवान बच्चे, और हिम्मते बच्चे मदते बाप, पदम गुना बदत बाबा से मिल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को कैसे संबोधित कर रहे हैं बाबा हमको? हम कौन हैं? फिक्र से फारिग, कोई चिंता नहीं, हम बेफिक्र बादशाह हैं। सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को हम बेफिक्र बादशाह है और बेगमपुर के बादशाह है। तो जानकी दादी ने अपना परिचय दिया था उस दिन कि उनको किसी ने पूछा कि आपकी शादी हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा नाम क्या है हस्बैंड का, तो उन्होंने नाम बताया दिलाराम, उसका नाम है दिलाराम, उससे हमारी शादी हुई है। तो पूछा बच्चे कितने हैं, तो दादी ने उत्तर दिया 2 बच्चे हैं, नाम सुख और शांति। लेकिन दादी ने कहा पता नहीं है पहले कौन पैदा हुआ, पहले सुख पैदा हुआ या शांति पैदा हुई, पता नहीं है। और फिर कहाँ के रहने वाले हैं, तो कहाँ बेगमपुर, कोई गम नहीं। और इतना नशे से दादी कहती थी जानकी दादी, सफ़ेद वस्त्र, जेब खाली, और हम हैं सारी दुनिया के वाली। यही नशा हमको रखना है। हम कौन हैं? बेगमपुर के बादशाह। तो बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को
सर्व खजानों से संपन्न, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सर्व बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।